इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन सुधा की बुआ और बिनती आईं, जो बुआ की लड़की थी। वे बिनती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं, क्योंकि वे उसे अपने पति की मृत्यु की वजह मानती थीं। बुआ ने सुधा की शादी का विचार डॉक्टर शुक्ला से करने को कहा, और अब डॉक्टर शुक्ला भी इसमें देर नहीं करना चाहते थे। चंद्र को जैसे ही इस बारे में पता चला, वह चौंक गया और उसके मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई, पर वह इसे समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह तुरंत सुधा से मिलने के लिए गया। वहां पर बिनती और सुधा पहले से ही बातों में मग्न थे। इस बीच चंद्र यह भूल गया था कि वह किस बारे में बात करने आया था, कि तभी कुछ देर बाद उसे याद आता है कि बाहर बिनती की शादी की बात चल रही थी। बातों ही बातों में वह सुधा को भी बता देता है कि 3 से 4 महीने में उसकी शादी होने वाली है, क्योंकि विनती की शादी भी इसी बात पर टिकी थी। पर सुधा इस बात को मजाक समझ लेती है। चंद्र के बहुत मनाने पर वह मान गई, पर अब वह एक मिट्टी के पुतले की तरह हो गई थी, जिसमें जान नहीं बची थी। चंद्र को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था, जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता था। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता, चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था, जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, विनती, पम्मी, डॉक्टर राव, रिसर्च, थीसिस, सभी कुछ। ये सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंद्र को ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी हैं। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंद गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती, और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केंचुल की तरह उस पर छाई हुई थी, धीरे धीरे उतर गई, और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंद्र का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंद्र, 2 दफ़े ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ कि तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पुलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर
झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं। जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ। सुधा का खत आया है बिनती के पास। बुआजी हैं? चंद्र ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गईं। हम लोग कितना रोकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने, और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंद्र भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंद्र के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव, इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। बिनती, चंद्र ने पुकारा। बिनती चौके में थी, वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंद्र दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली पतली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं और होंठ मोटे पड़ गए थे। चंद्र को देखते ही उसने कड़ाही उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटों को सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे में से खींच कर एक चौकी आंगन में डालकर चंद्र से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंद्र ने कहा। बिनती की आंखों में आंसू छलछला आए। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.